प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और बार आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइएगा हम सभी लोग मिलकर प्रकाशित वाक्य की किताब 22वां अध्याय 15 वचन हम पढ़ते हैं। 22 का 15। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते प्रभु, दिया गए वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जैसे वचन में खुदा प्रभु हमने जो पढ़ा है खुदा प्रभु हाल लिया, जो स्वर्ग से बाहर रहने वाले व्यक्ति के बारे में खुदा प्रभु आमीन परमेश्वर बहुत सारे गहरी बातों को सीखने के लिए मदद कर खुदा प्रभु। आज के वचन के द्वारा सच्चाई को जानने के लिए मदद करें, स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए मदद करें। हम तारीफ करते प्रार्थना करते हैं। जितना भी भाई लोग बहन लोग आज वचन को सुन रहे खुदा प्रभु, उन सभी को आशीष कर खुदा प्रभु। हालेलुया। उनका हृदय को बदल दे खुदा परमेश्वर। तो महान है, सर्वशक्तिमान है, हमारी सोच विचार से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर। हम तारीफ करते प्रार्थना करते महिमा करते। हम हमें छिपा कर खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया आमीन परमेश्वर। तो महान है खुदा प्रभु। हालेलुया। इस खुदा प्रभु जो बाइबल का वचन के अनुसार हमारे कलीसिया में परिवार में हर एक लोगों के जीवन में आपकी इच्छा भी पूरा होने पर छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। हाँ पढ़ो, दोबारा पढ़ते उस वचन को। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेगा। वे सारे बाहर रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर ये अध्याय में हम जो पढ़ते हैं, यहाँ पर स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करता है, स्वर्ग के राज्य में कौन जाएगा, कौन बाहर रहेगा करके उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इस वचन में बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा है। इन सभी लोगों के बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा आज, लेकिन इसमें से एक व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो है झूठ को चाहने वाले झूठे लोग। हालेलुया। आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे, जो झूठ को चाहते हैं और झूठ में ही जीवन बिताते हैं, ऐसे झूठे लोगों के बारे में हम सीखेंगे कि बाइबल झूठ के बारे में क्या कहता है और वो लोग ऐसे कौन सा झूठ बोलता है और कौन सा किस प्रकार की झूठ बोल के वो अपना जीवन को व्यर्थ करते हैं और झूठ बोलने के कारण उनका जीवन क्या कैसे नष्ट होता है करके इस प्रकार हम कुछ बातों को हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया। मसीह तो कहते हैं हम मसीह का जीवन में, आत्मिक जीवन में हम अपने आप को मसीह कहते हैं, पर बहुत सी स्वभाव ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं है, मसीह लोगों को भी नहीं पता। मसीह लोग भी इस बात को गौर नहीं कर पाते हैं कि कुछ ऐसे जो बातें हैं जो सीख नहीं पाते हैं। उसी तरह कुछ बातों को, जो बात हम सीख नहीं पाते, उस बातों को आज हम सीखेंगे वचन के द्वारा। वचन के माध्यम से हम समझेंगे कि वो कौन सी बात है। जो झूठे लोग झूठ तो बोलते नहीं हैं, हम झूठ तो बोलते नहीं हैं, झूठ में जीवन नहीं बिताते हैं, पर हमारे स्वभाव झूठ के समान होता है। हम झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, पर हमारा स्वभाव झूठ के समान है। हमारी जीविका झूठ के समान है, हमारे स्वभाव में झूठ है, हमारे जीवन में झूठ है। हालांकि कहते तो हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कहते तो हैं मैं झूठा जीवन नहीं बिताता हूँ, कहते तो हैं हम झूठ की सहारा नहीं लेते हैं, पर अगर हम वचन के अनुसार हम जीविका को हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे, आत्मिक जीवन को थोड़ा गौर से देखेंगे, तो तब पता चलता है कि हम अनजाने में बहुत सारा झूठ बोलते हैं, अनजाने में झूठा जीवन बिताते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम वचन को सीखना चाहिए, वचन को समझना चाहिए और वचन को समझकर सीखकर उसके अनुसार चलने की प्रयास करना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इन सभी वचनों को हम सीखेंगे, समझेंगे कि झूठे लोग क्या कहते हैं। झूठे लोगों का कुछ कहने वाला बात भी होता है। वो कुछ बातों को कहते तो हैं, पर वो उनके कहना झूठ होता है। झूठ जो है वो झूठे लोग करके क्यों कहा जाता है? क्योंकि सच के अलावा कुछ झूठ भी बोलते हैं। वो उनकी मुंह से अंगीकार करते हैं, मतलब मुंह से वो बोलता है तो वो झूठ निकलता है। ऐसे कौन सी बात है जो झूठ है? ऐसे कौन सी बात है जो झूठे लोग कहते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, हम इन सभी वचनों को हम सीखना जरूरी है। तो इसलिए आज मैं एक वचन में निकालना चाहूँगा, पहला यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, पहला यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, छठा वचन। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभाग्य है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। हालेलुया, 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 आमीन। देखिएगा, यूहन्ना की किताब पहला यूहन्ना में करीब 6 झूठे लोगों के बारे में लिखा है। पहला यूहन्ना की किताब में 6 झूठे लोगों के बारे में लिखा है कि 6 झूठ। आज मैं इसी विषय के बारे में प्रचार करने वाला हूँ। इसी विषय को आज हम देखेंगे, परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से हम देखेंगे वो कौन से 6 झूठे हैं जो कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहला वो क्या कहता है कि मैं संगति तो करता हूँ, मैं मसीह लोगों के साथ तो रहता हूँ, मैं मसीह में बढ़ता हूँ, जीवन बिताता हूँ। पढ़ो उस वचन में क्या पढ़ा था हमने? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। क्या है? सहभागिता किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर के लोगों के साथ हमारा सौभाग्य है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा सौभाग्य है। हम संगति तो बनाते हैं, फेलोशिप तो हम करते हैं। वो क्या कहते हैं? हम फेलोशिप करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा सौभाग्य है और मसीह लोगों के साथ हमारा सौभाग्य है। कहते हैं सौभाग्य है करके, पर वो क्या करते हैं? अंधकार में चलते हैं। उस वचन में क्या पढ़ा हमने? पढ़ो। और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हाँ, और फिर अंधकार में चले तो झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहते तो हैं कि मैं फेलोशिप करता हूँ, कहते तो हैं कि मैं संगति रखता हूँ, कहते तो हैं कि मैं मसीह में चलता हूँ, कहते तो हैं कि मैं मसीह लोगों के साथ रहता हूँ, हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, हर एक सच्चाई को हम सुनते हैं, हर एक प्रार्थना में भाग लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अंधकार में चलने वाला स्वभाव होगा तो समझ लीजिएगा परमेश्वर की वचन के अनुसार हम झूठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भी अंधकार की काम अगर हमारे जीवन में है और फिर हम कहें कि मैं प्रार्थना में जाता हूँ और फिर हम कहें कि मैं प्रभु की आराधना में भवन में मैं बैठता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारे जीवन में अगर एक अंधकार का स्वभाव या अंधकार का कोई भी काम है तो समझ लीजिएगा हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? झूठ बोलते हैं। ऐसे एक झुंड लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है वो कहते तो हैं कि मैं फेलोशिप करता हूँ, कहते हैं हम सौभाग्य करते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम प्रभु के राज्य के लिए हम प्रयास करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ अपने आप को जांच कर देखिएगा, क्या हमारे जीवन में कहीं कोई अंधकार का कोई काम तो नहीं है? अगर है तो आज ही
उस अंधकार के कामों को दूर कर दीजिएगा। आज ही उस अंधकार को हमारे जीवन से दूर कर दीजिएगा। परमेश्वर, अंधकार में जीवन बिताने के लिए, अंधकार में जीवन बिताकर झूठा बनने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। अंधकार से निकलकर ज्योति में आकर सच्चाई होने के लिए, सच्चाई में चलने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसलिए हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमारे जीवन को हमें फरकना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि संगति क्या है। यहाँ पर लिखा ना, संगति कहते हुए हैं कि संगति तो करते हैं, पर अगर वो अंधकार में चलने वाला होगा तो वो क्या माना जाएगा? झूठा माना जाएगा। तो हमें सीखना होगा, समझना होगा कि संगति क्या है, किसको कहते हैं संगति। अगर मसीह में, अगर आप प्रभु के हजूर में आते हैं और सच्चाई के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर की संगति के बारे में अगर आपको समझ नहीं आया, किसको संगति कहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो समझ लीजिएगा आपको समझ ही नहीं आएगा संगति क्या से करना चाहिए, क्या संगति होना चाहिए। अगर हमारे संगति सही नहीं है, अगर हमारी संगति में सही तरीके से हम संगति नहीं कर रहे और सब कुछ नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी जीवन भटक सकता है। इसीलिए मैं एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा, पहला यूहन्ना की किताब 3 वचन पढ़ना, पहला अध्याय का 3 वचन, इसी अध्याय का 3 जो वचन कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ सहभागी है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। उसका पुत्र यीशु मसीह के साथ सहभागी है। सहभागी का मतलब ये है कि हमारा सहभाग्य पिता के साथ भी होना चाहिए, हमारा सहभाग्य यीशु के साथ भी होना चाहिए, और हमारा सहभाग्य पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए, और हमारे सहभाग्य पवित्र लोगों के साथ होना चाहिए। इसलिए हम तुम्हारे साथ सहभाग्य करते हैं। उस वचन में पढ़े, 3 वचन में क्या पढ़ा था? जो कुछ हमने देखा, जो कुछ भी हमने देखा है और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी, इसलिए तुम भी हमारे साथ सहभाग्य हो। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका जीवन में सौभाग्य नहीं है, आपका मिलने जुलने की आदत नहीं है, संत लोगों के साथ रहने की आदत नहीं है, पिता परमेश्वर के साथ रहने की आदत नहीं है, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने की आदत नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ चलने की आदत नहीं है, ये सारा सौभाग्य है, ये सारे फेलोशिप है, ये फेलोशिप अगर आपके अंदर नहीं है तो समझ लीजिएगा हम सच्चाई को छोड़कर हम शैतान के पीछे भागने वाले बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह का जीवन का मतलब यही है कि संत लोगों के साथ सौभाग्य रखना और पिता परमेश्वर के साथ सौभाग्य रखना, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ सौभाग्य रखना। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा के साथ चलना, पवित्र आत्मा के साथ सौभाग्य रखना। यही है हमारा जीवन है, मसीह का जीवन है, जो हमें सिखाता है कि हमें सौभाग्य होने के लिए या हमें फेलोशिप रखने के लिए हमें सिखाता है। फिर भी अगर आप कहते हो ये सभी बातों को मैं करता हूँ लेकिन मैं अंधकार में भी चलूंगा करके कहते हैं, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार हम झूठे माने जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में हमने क्या पढ़ा था? जो झूठ को चाहने वाले लोग, परमेश्वर उसको क्या कर देते हैं? वहां से उनको बाहर कर देते हैं करके पढ़ते। बाहर कर देते का मतलब ये हुआ, उनको क्या कर देते हैं? परमेश्वर क्या कर देते हैं? स्वर्ग से अलग कर देते हैं, स्वर्ग से अलग करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के हजूरी में हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु की हजूर में रोकर प्रार्थना कर अगर ऐसे कोई स्वभाव है तो इसको आज ही छोड़ने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रभु में बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फेलोशिप बहुत ज़रूरी है, सौभाग्य होना बहुत ज़रूरी है, संगति रखना बहुत ज़रूरी है। संगति नहीं रखेंगे और जो झूठे बने हुए
संगति नहीं रखते हो या संगति रखने के बावजूद भी अगर अंधकार में चलते हो तो झूठा माना जाएगा। एक और वचन पढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। सुजय एक और वचन पढ़ो, भजन संगीता की किताब, भजन संगीता की किताब 5वां अध्याय 5 का 4 से लेके 6 तक का वचन हम पढ़ते हैं। 5वां अध्याय 4 से लेके 6 तक। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। हाँ, परमेश्वर ऐसे ईश्वर नहीं है जो दुष्टता में क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं। हमारे परमेश्वर दुष्टता में प्रसन्न करने वाला परमेश्वर नहीं है। और आगे पढ़िएगा, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। घमंडी लोग परमेश्वर की हजूरी में खड़े नहीं हो सकता है। और तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। हाँ, सब प्रकार की अनर्थ कार्यों से, जो अनर्थ कार्य मतलब जो अधर्म करने वाला, हर प्रकार की अधर्म की काम, अनर्थ की काम या गंदे काम, जो ये सारा सभी चीजों से प्रभु क्या करते हैं, घृणा है, घृणा है। परमेश्वर उसको नफरत करते हैं। और आगे पढ़ो, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। झूठ बोलने वालों को प्रभु क्या करता है, नष्ट करता है। झूठ बोलने वालों को प्रभु क्या करता है, नष्ट कर देता है। वचन भजन संगीता के वचन में हम पढ़ते हैं कि झूठ बोलने वालों को परमेश्वर क्या कर देता है, पूरा नष्ट कर देते हैं। और आगे पढ़ो, यहोवा तो हत्यारे और छलिए मनुष्य से घृणा करता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहता पता है, प्रभु इन सभी चीजों से मुझे क्या करो, मुझे बचाओ। आगे पढ़ो, आगे के वचन पढ़ो। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। तेरी भवन में मैं आऊंगा। करुणा के कारण, बड़ा जो ग्रेट जो ग्रेस है, उस करुणा के कारण मैं तेरी कहाँ आऊंगा, भवन में आऊंगा। भवन में आने वाला व्यक्ति का जीवन में झूठ नहीं होगा। भवन में आने वाला व्यक्ति का जीवन में वो अनर्थ की काम नहीं करेगा। भवन में आने वाला व्यक्ति का जीवन में घमंड नहीं होगा। भवन में आने वाला व्यक्ति कोई प्रकार की पाप नहीं करेगा। भवन में आएंगे, प्रभु के अनुग्रह से अगर हम भवन में आएंगे तो हमारा जीवन बच सकता है। यही बात यहाँ पर ये भजन लिखने वाला क्या कहता है, मैं तेरी भवन में आऊंगा। और आगे पढ़ो, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। भय मानकर पवित्र मंदिर की ओर क्या करूंगा, दंडवत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रभु का डर होगा तो आप पाप नहीं करोगे। प्रभु का डर होगा तो संगति में रहने के बावजूद भी अंधकार के मार्ग में नहीं चलोगे। प्रभु का डर होगा तो संगति है तो संगति में सच्चाई के साथ संगति करोगे। प्रभु का डर होगा तो क्या नाम है, अंधकार के हर एक कामों को छोड़कर यीशु के पीछे चलने वाले बन जाओगे या प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने वाले बन जाओगे। ये हमारे अंदर प्रभु का डर होना चाहिए। और प्रभु की हजूर में दाऊद की तरह हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। अगर अंधकार और देखिएगा, एक बात बताता हूँ, अंधकार और जो रोशनी क्या दोनों एक साथ एक ही समय पर एक साथ दिख सकता है? क्या आप अंधकार और रोशनी को एक साथ एक ही समय पर देख सकते हो? नहीं देख सकते हैं। जहां पर रोशनी होगा तो अंधकार मिट जाएगा। अगर रोशनी नहीं है तो अंधकार दिखाई देगा। अंधकार और रोशनी का क्या मेल मिलाप है? वो दोनों कैसे मिल सकते हैं? उनका क्या मेल मिलाप है? पौलुस इसलिए एक वचन में कहता है, पढ़ो ना, पढ़ो सुझा, 2 कोरिन्थियों की किताब 6 अध्याय में पढ़ते हैं। 2 कोरिन्थियों की किताब 6 अध्याय 14 से लेके 16 तक का वचन। अविश्वासियों के साथ
आसमान जुए में ना जूतो, हाँ, क्या 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 पढ़ा? अविश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ, और आसमान जुए में ना जूतो। हाँ, मतलब उनके बंधन में, जुए में मतलब उनके बंधन में ना जूतो, हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, धर्मी और अधर्म का क्या मेल जोल, मेल जोल है, और या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, संगति। हालेलुया, फेलोशिप। इसमें यहाँ ज्योति और अंधकार में क्या फेलोशिप है? आप कहते हो मैं ज्योति में चलता हूँ पर आपकी सारे काम अंधकार की काम है, तो समझ लीजिएगा हम झूठ बोलते हैं, प्रभु की हजूर में हम झूठे माना जाएंगे। इसलिए स्वर्गराज में के बारे में जब पढ़ते वक्त हमने ये बात हमने सीखा है झूठ को चाहने वाले लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं, वो अपनी स्वर्गराज से हटा देते हैं, उनको दूर कर देते हैं करके हम पढ़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? झूठ से बहुत सावधान रहना चाहिए, हम झूठ से बचना चाहिए। आत्मिक जीवन होने के कारण, आत्मिक जीवन में पवित्रता में बढ़ने के कारण हमें क्या करना चाहिए? झूठ मसीह लोगों के जीवन में होना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी वचन से हम ये बात सीखने को मिलता है हम लोगों को, हमें संगति जरूरी है। सबसे पहले क्या करना? संगति जरूरी है। क्या करना? संगति जरूरी है। अब अंधकार का काम क्या है उसमें लिखा ना, हमने क्या क्या पढ़ा था? अंधकार के काम, अंधकार के काम पढ़ो। पहले यूहन्ना की किताब में हमने जो पढ़ा था, पहले यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 6 वचन में, पहले यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 6 वचन, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, फिर अंधकार में चले मतलब अंधकार में चले, फिर हम अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जीवन को हमारे जीवन की अंधकार को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया है। इसीलिए अंधकार रहेगा, अंधकार में चलेंगे हम मर जाएंगे। अंधकार में चलेंगे, हमारा मृत्यु मतलब दूसरा मृत्यु, जो स्वर्गराज में जो क्या कहते हैं, जो दूसरा मृत्यु, जो आग का जो मृत्यु है उसकी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और वचन में जल्दी से जल्दी वचन हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की सुसमाचार 12 अध्याय 13 वचन पढ़ो सुझा। 12 का 13। कुछ अंधकार की बातों को हम सीखेंगे जिससे कि हम समझ सकें। 12 का 13। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो। नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं सॉरी, 11 का 10 पढ़ो सुझा। 11 का 10। 11 का। परंतु यदि कोई रात में चले, यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। हाँ, रात में चलने वाला ठोकर खाता है क्योंकि वो अंधेरा है, इसलिए वहां पर क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है। जब रोशनी होगा तो ढंग से मार्ग में चलेगा ना। रात में चलने वालों को क्या हो जाएगा? इधर उधर ठोकर खाएगा, कोई पत्थर लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, चलते चलते कोई गड्ढा आ सकता है, गड्ढे में गिर सकता है, क्योंकि वो रात में चल रहा है और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई ना देने के कारण वो किसी भी गड्ढे में गिर सकता है, किसी पेड़ में उसका क्या टक्कर लग सकता है, या कोई क्या कहते हैं, अगर गाड़ी में चल रहे तो गाड़ी इधर उधर गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रात में चलने का मतलब ठोकर खाना, अंधकार का जीवन बिताने का मतलब ठोकर खाना, पाप भरा जीवन बिताने का मतलब ठोकर खाना।
विभिन्न प्रकार की गलत काम करने का मतलब है ठोकर खाना, कहीं ना कहीं बाद में ठोकर मिलेगा। जादू टोना करते हैं, जादू टोना करने वाले, बहुत सारे जादू टोने वाले लोगों के बारे में मैंने देखा हूँ, मैंने सुना भी हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे, बचपन से मैं जादू टोना करने वालों को मैंने देखा। जादू टोना तो करते हैं, बाद में ठोकर भी खाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ हमारा जीवन बदलना चाहिए। अंधकार में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है, वरन ज्योति में चलने के लिए प्रभु ने हमें क्या किया? बुलाया है। 12 अध्याय का 46 पढ़ना सुझाव। 46 मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। अंधकार में ना रहे। अंधकार यानी अंधकार से दूर हो सके, अंधकार के जीवन को छोड़ दें। यीशु मसीह ज्योति को देने के लिए वो आया है। ज्योति में हम जीवन बिताने के, हम लोग ज्योति में जीवन बिताने के लिए प्रभु ज्योति के लिए हमारे बीच में आया है, ताकि हम लोग अंधकार में ना रहें। यीशु के बात है ये सारा। ज्योति में चलना बहुत जरूरी है, अंधकार की कामों को छोड़ देना है। आप कहते हो कि मसीह में संगति तो रखता हूं, लेकिन हर प्रकार की गंदे काम, हर प्रकार की अंधकार की कामों में अगर चलने वाले हो तो समझ लीजिएगा आप झूठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति ज्योति में चलना चाहिए। विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति ज्योति को पाता है। विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन में अंधकार मिट जाता है। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर क्या करना चाहिए? विश्वास करके ज्योति में चलने की प्रयास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइएगा दूसरा एक और वचन भी पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 19वां वचन पढ़ना। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 19वां वचन, 3 का 19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से भी ज्यादा अधिक प्रिय अंधकार को माना है। और जाना इस क्योंकि उनके काम बुरे थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का काम बुरे थे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ हमारे कामों के कारण हम अंधकार में चले जाते हैं। हमारे काम हमें अंधकार की ओर लेके जाता है। इसलिए हमारे काम को हमें बहुत बहुत ध्यान से हमारे कामों को समझना है। हम कौन सा काम कर रहे हैं? क्या हमारे काम में अंधकार है? क्या हमारे काम में पाप है? क्या हमारे काम में परमेश्वर से दूर जाने का कोई काम कर रहे हैं हम लोग? हमारे काम को हमें पहचानना होगा। लोगों ने अंधकार को प्रिय समझा क्योंकि उनके काम बुरे हैं। ज्योति तो इस धरती पे आया है, पर उन्होंने ज्योति को क्या नहीं किया? पाया नहीं, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, इसलिए अंधकार को प्रिय समझा। उस वचन में पढ़ो, उस वचन में क्या लिखा? और दंड की आज्ञा के कारण यह है, दंड की आज्ञा यानी अंधकार में चलने वाले व्यक्ति का दंड तो पक्का है। दंड की कारण यही है कि, आगे पढ़ो, ज्योति जगत में आई है। ज्योति तो जगत में आई है। ज्योति मतलब यीशु मसीह जगत में ज्योति बनकर आए हैं, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हाँ, यीशु मसीह से भी बढ़कर अंधकार यानी बुरे कामों को, पापों को, अंधकार की कामों को अधिक प्रिय माना, अधिक प्रिय जाना। और क्योंकि उनके काम बुरे थे, क्योंकि इंसान के हर एक काम क्या है? बुरे थे। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ शैतान हमें बुरे काम में लेके जाता है ताकि हम अंधकार में जीवन बिताएं।
शैतान हमें बुरे कामों में ले जाकर हमें फंसाना चाहता है, ताकि हम अंधकार की कामों को कर सके और अंधकार की कामों को हम जाने, उसको प्रिय समझें। क्यों प्रिय है? क्योंकि उल्टे काम, सीधे उल्टे काम करोगे, अंधकार की काम करोगे, पैसा ज्यादा मिलेगा तो अच्छा लगेगा। पैसा के कारण हम लोग क्या करते हैं, कई बार पैसे के कारण क्या करते हैं, हम सच्चाई को हमारे जीवन से हटा देते हैं, या हमें मिलने वाला अनुग्रह को हमारे जीवन से क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, अगर ऐसे हम जीवन बिताएंगे तो इसका मतलब ये हुआ हम झूठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, इन सभी चीजों को प्रभु नफरत करता है। अगला वचन पढ़ो। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बाहर रखता है, और ज्योति से क्या करता है, बैर रखता है, और ज्योति के निकट नहीं आता, और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए, परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अंधकार से हमें दूर रहना जरूरी है। भजन लिखने वाला अंधकार के बारे में और क्या कहता है, पढ़िएगा भजन संगीता की किताब 82 भजन संगीता 82 अध्याय 5वां वचन। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो कुछ समझते, वे ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ जानते, ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते। हाँ, अंधेरे में चलने वाले लोग ना कुछ समझते हैं ना कुछ जानते हैं, और क्या करते हैं, अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। वो ना समझ पाते, ना उसको क्या, ना समझते, ना कुछ उसको देखते, कुछ नहीं कर पाते, और आखिरकार क्या होते हैं, अंधेरे में चलते फिरते हैं। और आगे पढ़ो। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। पृथ्वी की पूरी नींव या अंधकार के कामों में चलने वाले लोगों के कारण पृथ्वी की पूरी नींव क्या हो जाते हैं, हिल जाता है। अंधकार के कामों के कारण पृथ्वी की पूरी जो नींव क्या हो जाता है, हिल जाता है। नहीं, ना ये देख पाते हैं ना ये समझ पाते हैं, क्योंकि अंधकार में चलते हैं। इसलिए एक पापी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना इतना आसान नहीं है, उनको समझना इतना आसान नहीं है। अगर वो अंधकार में, अगर बहुत अंधकार में चलने वाला व्यक्ति है तो उतना ही टाइम लगता है उसको सिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए उतना ही टाइम लगता है उसको कि भाई तू बुरे कामों को छोड़, अंधकार के कामों को छोड़, और ये सभी चीजों को छोड़ कर सच्चाई में चल करके ऐसे समझाने के लिए समय लग जाता है। क्योंकि उतना बुरा काम होते हैं, उतनी अंधकार के काम होते हैं, वहां से निकलना उनको समझना बहुत मुश्किल है, उसको सीखना समझना और बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए वो अंधकार में ही चलते रहते हैं। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, प्रभु की अनुग्रह से आज आप उद्धार पाए हो। आज आपकी उद्धार जो हुआ है वो प्रभु के अनुग्रह से हुआ है। आज आपने जो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर विश्वास कर अपने जीवन को बदला है, ये प्रभु के अनुग्रह से आपके साथ हुआ है। मैं यही कहूंगा, अंधकार आपके पास आने ना पाए। अंधकार को यीशु के नाम से डांटिएगा, अंधकार की शैतान को यीशु के नाम से डांटिएगा। अंधकार आपके जीवन से हटने पाए यीशु के नाम से। प्रार्थना करिएगा परमेश्वर आपके जीवन के अंधकार को प्रभु मिटा सके। ज्योति में चलने वाले बनिएगा। हम अंधकार में जीवन बिताने के लिए नहीं, ज्योति में चलने के लिए प्रभु ने हमें चुना है।
प्रिय भाई बहनों, अगर आज भी यदि कोई गलत काम हो तो आज ही छोड़ दे हम लोग। आज भी कोई मैं कहना चाहता हूँ, आज भी कोई बुरे काम हो तो आज ही छोड़ दे हम। क्योंकि अगर हम बुरे काम, कोई भी अंधकार की काम अगर हम करते हैं तो बाइबल हमें यह सिखाता है कि हम झूठे हैं। अंधकार में चलने वाले और अंधकार की काम करने वाले व्यक्ति को बाइबल झूठा कहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों झूठा कहता है? क्योंकि वो कहते तो हैं कि हम संगति रखते हैं, कहते तो हैं हम कलीसिया में जाते हैं, कहते तो हैं हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, पर हकीकत में वो अंधकार में चलते हैं, इसलिए वो झूठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? धार्मिक मार्ग को हमें पकड़ना चाहिए। धार्मिक मार्ग, कौन सा मार्ग? धार्मिक। अंधकार की मार्ग को छोड़ के जब ज्योति में आओगे तो परमेश्वर आपको धार्मिक मार्ग में लेके जाएंगे। अगर अंधकार में ही चलते रहोगे तो परमेश्वर आपको दुष्टता की मार्ग में लेके जाएंगे, जिसमें मृत्यु है। दुष्टता की मार्ग में मृत्यु है, जो मार्ग हमें नरक की ओर लेके जाता है। लेकिन अंधकार की मार्ग को छोड़कर जब आप ज्योति में मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके यीशु मसीह के सच्चाई में चलने लगोगे तो वो धार्मिक मार्ग करके कहा जाता है। पढ़िएगा उस वचन को, नीति वचन की किताब नीति वचन की किताब अध्याय 4, चौथा अध्याय का 18 और 19 वचन। परंतु धर्मियों का चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। हाँ, धर्मियों का चाल कैसे है? चमकती हुई ज्योति का समान है, और जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता। दोपहर का जो धूप के समय पर जो प्रकाश जो होता है ना, जो धूप के समय पर जो रोशनी होता है ना, जो जैसे दिन में जो दोपहर की जो समय होता है, जो 12 से लेके 2 बजे का, 12 से लेके 2 बजे 2-3 बजे का जो समय होता है, जो सूरज बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर जब होता है तो कितना रोशनी होता है धरती पे, सबसे ज्यादा रोशनी होता है। कल हम लोग किसी से मिलने के लिए हम लोग जब जा रहे थे तो करीब 12 बज रहा था। कल की जो दिन था तो 12 बज रहा था, दिन की 12 बज रहा था। इतना धूप था, इतना धूप था, और हमने सोचा धूप में तो हम तो पूरा क्या हो जाएंगे, धूप में पूरा सूख जाएंगे। ऐसे हम लोग मतलब मैं बाइक में जा रहा था, फिर जैसे जहां जा रहा था वहां जाते सबसे पहले हाथ मुंह धोया ताकि वो धूप क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा ठंडापन मिले। क्यों? क्योंकि जो दोपहर का जो रोशनी जो होता है ना, सबसे ज्यादा तेज रोशनी होती है। वचन कहता है, वचन हमें सिखाता है कि जो धार्मिक की मार्ग में चलने वाला व्यक्ति का जीवन में जो रोशनी है, जो दोपहर का समय का जो रोशनी होते हैं, ऐसे एक रोशनी, ऐसे एक ज्योति उसका जीवन में होता है करके वचन सिखाता है। इसलिए हमेशा हमें रोशनी को पसंद करना चाहिए, हमेशा हमें सफेद को पसंद करना चाहिए, काला को नहीं। हमें काला को मतलब अंधकार को पसंद नहीं करना है, सफेद को पसंद करना है, रोशनी को पसंद करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो उस वचन को, 18 और 19 दोनों वचन पढ़ो। परंतु धर्मियों को चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता। दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है, और दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है। दुष्टों का मार्ग कैसा है? घोर अंधकार, जहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, घोर अंधकार है, और वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हाँ, अंधकार में जाने वाला व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि हम कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे। जैसे घर पे मान लो अचानक जब बिजली चले जाता है तो हम क्या करते हैं, आसपास कुछ नहीं दिखाई देता, हम ऐसे जाते हैं जैसे अंधे लोग जाते हैं, ऐसे किसी हाथ को सारा हाथ में पकड़ पकड़ के जाते हैं, आसपास की चीजों को हाथ लगा के देखते हैं ये क्या है, ये क्या है, ऐसे ऐसे ढूंढते हैं, जैसे एक अंधा ढूंढता है। और कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होते हैं अंदर, जैसे बिजली जाते हैं, हम जब ढूंढते हुए तो कुछ हाथ हमारे, कुछ चीज जो है हमारे हाथ से गिर जाता है, या हमारे हाथ लगने के कारण कुछ चीजें गिर जाता है,
और तुरंत हम और फिर ढूंढने लगते हैं, माचिस कहाँ गया, माचिस कहाँ गया, मोमबत्ती कहाँ गया, फिर रोशनी चलाते, फिर देखते हैं फिर क्या हुआ करके। कहने का मतलब अंधकार, घोर अंधकार वो चीज है कि हमारी जीविका की, हमारे जीवन को, हमारी जीविका को पूरी तरीके से नष्ट करने वाला चीज है। प्रिय भाई बहना, अपने जीवन को सोचिएगा हम कहाँ पर हैं। सबसे पहला पॉइंट आज हमने देखा है, झूठे वो हैं। सबसे पहला पॉइंट, झूठे वो हैं जो कहते हैं, वो झूठे लोग क्या बोलते हैं, उनका बोलने का एक पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि हम संगति तो करते हैं। मतलब क्या बाइबल में लिखा है, संगति करते हैं, हम तो प्रतिदिन संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु में चलते हैं, सब कुछ करते हैं, कहते हैं ये, पर इनका जीविका को देखोगे कहीं ना कहीं अंधकार में चलते हैं, इसलिए ये झूठा माना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला झूठा का बारे में हमने देखा है, वो ये कहते हैं कि हम प्रभु में चलते हैं, वचन में चलते हैं, हम सौभाग्य रखते हैं, लेकिन हकीकत में फेलोशिप ना होने की वजह से, वो अंधकार में चलने के कारण वो झूठा माना जाता है। हालेलुया। दूसरा, पहले यूहन्ना की किताब में दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, झूठे लोग क्या कहते हैं। दूसरा पॉइंट, पहला अध्याय 8वां वचन पढ़ना, 8वां वचन। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो दूसरा, झूठे लोग ये बोलते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है, हमने कोई पाप नहीं किया, हमें कोई पाप नहीं। हालेलुया। कौन कह सकता है हम में कोई पाप नहीं है? कौन कह सकता है? झूठा बोल रहा है, हम में कोई पाप नहीं है। वो झूठ बोलने वाला, वो ये झूठ है। एक तरफ से देखा जाए तो ये परमेश्वर की नजर के अनुसार अगर हम देखेंगे, वचन के अनुसार हम देखेंगे तो ये झूठ है। बाइबल को आप ढंग से पढ़िएगा, बाइबल में ये लिखा है, ये हमें सीखने को मिलता है कि इस धरती पे जितने भी लोग जन्म हुए हैं सभी लोग पापी हैं। सभी लोग क्या है? पापी हैं। सभी लोग क्या है? पापी हैं। कोई धर्मी नहीं है, सारा पापी है। ये तो प्रभु की अनुग्रह से यीशु मसीह के पास आने के बाद हम धर्मी बनते हैं और पाप से हमें छुटकारा मिलता है यीशु के माध्यम से। लेकिन इस धरती पे जितने भी लोगों ने जन्म लिया सभी लोग क्या है? पापी है। इसलिए सालोमन जब प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना करते वक्त क्या कहता है? सभी पापी हैं। पढ़ो, सालोमन की प्रार्थना पढ़ो। पहला राजा का किताब 8वां अध्याय 8 का 44 वचन पढ़ो। 8 का 44 46 पढ़िएगा। 46 निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। निष्पाप कोई मनुष्य नहीं। किसने बोला? सोलोमन प्रार्थना में बोलता है कि प्रभु कोई भी व्यक्ति निष्पाप करके, मतलब पापी नहीं है, पाप नहीं है करके कोई नहीं है इस धरती पे, सभी पापी हैं। और यही बात एक और जगह पर भी लिखा है, यही सोलोमन की प्रार्थना में एक और जगह पर भी हम पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास की किताब 6 अध्याय में पढ़ सकते, 6 अध्याय 36वां वचन, 6 का 36। दूसरा इतिहास के किताब 6 अध्याय 36वां वचन पढ़ो। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं। या ये भी सोलोमन का ही प्रार्थना, निष्पाप तो कोई मनुष्य का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब इस धरती पे जितने भी लोग हैं सारा पापी हैं। अगर पापी इस कोई मनुष्य क्या नाम है, निष्पाप नहीं है, कोई भी व्यक्ति निष्पाप मतलब पाप रहित जीवन बिताता करके कोई इस धरती पे नहीं है। सब पापी है, सारे लोग पापी हैं।
इसका बारे में और थोड़ा सा मैं गहराई से मैं समझाना चाहूंगा। अय्यूब की किताब में आइएगा। अय्यूब की किताब में बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसका बारे में सीख सकते हैं। 9वां अध्याय, अय्यूब का किताब 9वां अध्याय। अय्यूब क्या कहता है सुनिएगा। इसमें अय्यूब की किताब में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अय्यूब की किताब 9 का दूसरा वचन पढ़ो। 9 का दूसरा। मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। वो पूछता है, अय्यूब कहता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर के सामने कैसे धर्मी ठहर सकता है। यही बोल रहे ना, मैं समझता हूँ। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। मैं निश्चय जानता हूँ, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, बात ऐसा ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। एक और वचन पढ़ो जल्दी से जल्दी। अय्यूब की किताब 14 अध्याय में आओ। 14 अध्याय का वचन 4 पढ़ना। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है। अशुद्ध वस्तुओं से शुद्ध वस्तुओं को कौन निकाल सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति पापी है। जब एक व्यक्ति पाप रहित जीवन बिताता, जब एक व्यक्ति धर्मी होगा, धर्मी ही अशुद्ध चीज से शुद्ध चीजों को अलग कर सकता है। अब यहाँ पर क्या है, जब हर एक व्यक्ति इस धरती में जन्म पाया गया, हर एक व्यक्ति जब पापी है, तो एक अशुद्ध चीज से शुद्ध चीजों को कैसे अलग कर सकता है। एक अशुद्ध चीजों से शुद्ध चीज को कैसे अलग कर सकता है। कोई है? अय्यूब कहता कोई नहीं। पढ़ो उस वचन में, ऐसे ही पढ़ा ना, 14 का 4 में दोबारा पढ़ो। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं। वो कहता कोई भी नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा इस जीवन में हमारे अधर्म, हमारे पाप से छुटकारा पाना है, छुटकारा हमें पाना है, तो इस धरती पे एक ही व्यक्ति जो शुद्ध बनकर इस धरती पे आया था, जो धर्मी बनकर इस धरती पे आया था, जो पवित्र बनकर इस धरती पे आया था और मानव जाति का रूप में मानव इंसान बनकर इस धरती पे आया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु के अलावा इस धरती पे कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। यीशु के अलावा कोई भी व्यक्ति इस धरती पे धर्मी नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए यीशु जानते थे कि सभी लोग इस धरती पे पापी हैं। अब इस पाप से छुटकारा देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यीशु को क्या करना पड़ेगा, पवित्र होकर उसको यीशु को आना पड़ेगा। इसलिए यीशु के लहू के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु का लहू पवित्र है। यीशु के लहू में कोई पाप नहीं है। यीशु के जीवन के बारे में पढ़ोगे, यीशु के जीवन में कोई पाप नहीं है। ना वो पाप जानते थे, ना वो पाप करते थे, ना उनके अंदर पाप था। कोई पाप नहीं है, वो शुद्ध है, वही धार्मी व्यक्ति है। यीशु ही एक व्यक्ति को अशुद्ध से शुद्धता की शुद्ध चीजों को निकाल सकता है। अशुद्धता में से शुद्ध चीजों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी पापी भरा जीवन से एक पवित्र जीवन में बदलने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। इसलिए इस धरती पे जितने भी लोग आए हैं, सभी लोग क्या है, पापी हैं। सभी लोग क्या हैं, पापी। इतना ही नहीं, एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ। 15 अध्याय निकालो, 15 अध्याय का 14 वचन। अय्यूब की किताब 15 का 14। मनुष्य है क्या कि वो निष्कलंक हो, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वो है क्या कि निर्दोष हो सके। जो स्त्री से उत्पन्न हुआ व्यक्ति क्या निर्दोष हो सकता है? स्त्री से जन्म हुआ गया व्यक्ति क्या वो पवित्र हो सकता है? यही लिखा ना बाइबल में। क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो।
मनुष्य है क्या कि वो निष्कलंक हो। क्या इंसान पवित्र हो सकता है? मतलब इंसान बिना परमेश्वर का, बिना यीशु मसीह का इंसान पवित्र हो सकता है? बिना परमेश्वर का, बिना यीशु मसीह का, बिना परमेश्वर का क्या एक स्त्री से जन्म पाया गया व्यक्ति वो निष्कलंक यानी पवित्र हो सकता है? नहीं। वो यही वो पूछते हैं, अय्यूब यही बात को पूछते हैं। वो कौन है इस धरती पे ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर से बढ़कर जो पवित्र है? इस धरती पे जो जितना भी व्यक्ति जो क्या कहते हैं, जितना भी व्यक्ति जो स्त्री के माध्यम से जो जन्म पाया गया, हर एक व्यक्ति पापी है। वो यही तो बोल रहे हैं। वो आगे पढ़ो, एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा। अय्यूब के किताब 25वां अध्याय में आना, 25 का 4 पढ़ो। 4 फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, यानी स्त्री से उत्पन्न हुआ हर एक व्यक्ति अधर्मी है, धर्मी नहीं है। वो कैसे निर्मल हो सकता है? वो कैसे निर्मल हो सकता है? हालेलुया। यानी स्त्री से उत्पन्न हुआ हर एक व्यक्ति क्या है? अधर्मी है, धर्मी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक और वचन में पढ़ते हैं हम लोग। अय्यूब की नहीं, भजन संगीत की किताब 143 अध्याय 143, 143 का दूसरा वचन पढ़ो। 143 का दूसरा वचन। और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। कोई प्राणी, जितना भी प्राणी है, चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, जितना भी इंसान, जो इंसान एक प्राणी है, इंसान एक क्या है? प्राणी है। कोई भी प्राणी क्या है? तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता है। यानी सारे प्राणी क्या है? पापी। किसके बारे में बोल रहे हैं? इंसान के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। इंसान, सारे इंसान यानी जो प्राणी बनकर सारे इंसान इस जगत में जो जन्म लिया है, सभी लोग क्या है? पापी है। लेकिन झूठे लोग क्या बोलते हैं? हमारे अंदर कोई पाप नहीं। लेकिन वचन क्या सिखाता है? वचन क्या सिखाता है? इस धरती पे जितने भी लोग जन्म पाए हैं सब क्या है? पापी है। उस वचन को दोबारा पढ़ते हैं जो पहला पढ़ा था, यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय 8वां वचन में जो हमने पढ़ा था। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां वचन में हमने जो पढ़ा था, जो झूठे लोग कहते हैं हमें कुछ भी पाप नहीं। यदि अगर हम कहें, यानी विश्वासी लोगों को कहता है कि यदि हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप ये कहोगे कि मुझ में कोई पाप नहीं है, तो समझ लीजिएगा आप अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि वचन सिखाता है कि इस धरती पे जितना भी व्यक्ति जन्म लिया है सभी क्या है? पापी है। हालेलुया। अब पाप की छुटकारा पाना जरूरी है, अंधकार से छुटकारा पाना जरूरी है। एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, यशायाह की किताब 53 अध्याय 53, यशायाह की किताब 53 अध्याय 6वां वचन हम पढ़ते हैं। 53 का 6। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो सबके सब भेड़ों के समान क्या हो चुके हैं? भटक गए थे। हमें से हर एक ने अपने अपना मार्ग लिया। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर ला दिया। देखिएगा, यहोवा परमेश्वर ने हम सभी लोगों को, अधर्म को उस पर क्या कर लिया? ला दिया। यहोवा परमेश्वर एक पुत्र यीशु मसीह जो है, सभी इस धरती का हर एक व्यक्ति का अधर्मों को उसने उठा लिया।
यीशु ने आज सभी लोगों की अधर्मों को क्या कर लिया, वो खुद अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए क्रूस पर मरने का मतलब, क्रूस पर एक बहुत बारी के साथ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहे थे, क्योंकि क्रूस के ऊपर एक बोझ था। वो बोझ क्या है? वो पाप का बोझ है। यीशु मसीह सिर के ऊपर एक पाप का बोझ था। यीशु मसीह का जीवन के ऊपर एक क्या कहते हैं, एक अधर्म का एक बोझ था, जो पूरे संसार के लिए वो यीशु मसीह वो पाप को अपने सिर पर उठा लिया और सारे अधर्मों को अपने सिर पर उठाकर यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया, अपना जीवन को दिया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें समझना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हम सबकी पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया, अपना जीवन दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं, हमारे अंदर कोई धर्मी नहीं है, हमारे अंदर कोई पवित्रता ही नहीं है। लेकिन जब से हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था, जब से हम यीशु मसीह के पास आए थे, तब से परमेश्वर ने क्या किया, हमारे सारे पापों को हमारे जीवन से अलग कर दिया। प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया, प्रभु परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया। आज परमेश्वर हमारे सबकी पापों को प्रभु ने अपने सिर पर, अपने शरीर पर उसने सह लिया, अपने शरीर पर उसको उठा लिया, उस क्रूस पर अपना जीवन देकर हमें छुड़ाया है। हम सभी लोग पाप से छुटकारा पाए गए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने कोई पाप नहीं किया करके मत बोलिएगा। हमने पाप किए थे, लेकिन आज यीशु के द्वारा आज हमारे पाप प्रभु ने क्या कर लिया, उठा लिया। आत्मिक जीवन में प्रतिदिन हम पाप करते हैं, यही बोलूंगा। हमारे आत्मिक जीवन में हम प्रतिदिन हम पाप करते हैं। कहीं चाल चलन में पाप होता है, हमारे जीवन, हमारी सोच विचार में पाप हो सकता है, हमारी बातचीत में पाप हो सकता है। लेकिन जब आप उद्धार पाने के बाद आप पाप रहित जीवन बिताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से माफी मांगते रहना होगा। प्रभु, हो सकता है आज का दिन में मैंने कोई पाप किया हो, तो प्रभु आज मुझे क्षमा करो करके प्रतिदिन प्रभु से माफी मांगना है। प्रतिदिन आप उद्धार पाना है, प्रतिदिन मन फिराना है, तब जाकर हम पवित्रता में सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। मतलब पवित्र में और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, विश्वास में और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की प्यार में और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, और परमेश्वर की जो सेवा करने में और सिद्धता की ओर हम बढ़ते जाएंगे। अगर आप ये कहते हो कि मुझ में कोई पाप नहीं है, तो समझ लीजिएगा आप अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एशिया की किताब 64 अध्याय का 6वां वचन पढ़िएगा। 64 अध्याय का 6वां वचन, एशिया की किताब 64 64 का 6वां वचन। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। हाँ, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। हाँ, और हमारे अधर्म के काम सबके सब मेल चितौड़े के समान है। हाँ, क्या से किसके समान है? अधर्म के काम किसके समान है? सब मेल चितौड़े के समान। और आगे, हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया गया। अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान, हवा के समान क्या कर दिया? उड़ा दिया हम लोगों को। हमारे कामों के बारे में यहाँ पर बाइबल में लिखा है, हमारे अधर्मों को काम जो है, जो हवा होता है ना, हवा, वायु, वह हवा ने क्या कर दिया? हम सबको क्या कर दिया? उड़ा दिया। हालेलुया। इसलिए एक बात को अच्छी तरह सीखना चाहिए, हम सभी लोग परमेश्वर की महिमा रहित जीवन बिताते थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण पवित्र आत्मा को पाया है, आज प्रभु की महिमा को पाए हैं, और परमेश्वर हमें पवित्रता में और बढ़ने के लिए प्रभु हमें क्या करता है? मदद करता है। इसलिए रोमी की किताब 3 का 23 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? 3 का 23 में, रोमी की किताब 3 का 23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है,
परमेश्वर की महिमा रहित है। हालेलुया। इसका मतलब क्या, सभी लोगों ने पाप किया है। अगर आप कहते हो मैंने पाप नहीं किया तो समझ लेना आप क्या है, झूठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। झूठे लोगों का स्वभाव यह होता है कि वो ये कहेंगे कि मैंने कोई गलत नहीं किया। झूठ बोलने वालों को जरूर देखना आप, अगर उन्होंने गलत किया होगा तो फिर वो नहीं मानेंगे, वो तुरंत झूठ बोलेंगे कि मैंने गलत नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अब पाप क्या कहते हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया करके अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। यही पढ़ा ना, पढ़ो पहला यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय 8वां वचन में यही पढ़ा था ना हमने। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। यदि हम कहे कि हमें कुछ भी पाप नहीं, हाँ, हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखे देते हैं, अपने आप को सत्य नहीं, अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते। अब धोखा कौन देता है पता है, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है वही बोलता है कि मुझ में कोई पाप नहीं है। जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, समझ लो वो धोखा, अपने आप को क्या करता है, धोखा देता है। पढ़ो पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 18 वचन, पहला कुरिन्थियों की किताब 3 का 18। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने की ज्ञानी हो जाए। हाँ, मूर्ख बनो ताकि ज्ञानी सचमुच में हो जाए। और तुम मूर्ख नहीं बनते हो तो तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को धोखा देते हो। अपने आप को क्या करते हो, धोखा देते हो। हालेलुया। अब मूर्ख क्यों बनना है, मूर्ख क्यों बनना है, क्या मूर्ख बनने से ज्ञानी बन जाएंगे? नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन हमें बहुत ही क्लियरली सिखाता है कि यीशु मसीह को पर विश्वास करना चाहिए। अपने आप को ज्ञानी समझकर, मेरा अंदर कोई पाप नहीं है करके अपने आप को ज्ञानी समझकर, बुद्धिमान समझकर ऐसे कोई काम मत करना, क्योंकि यीशु आपसे बढ़कर वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। अपने आप को ज्ञानी मत समझना, अपने आप को मूर्ख समझना, क्योंकि आपके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, आपके सामने यहोवा परमेश्वर खड़ा है जो सर्वज्ञानी है। आप बताइएगा, क्या सर्वज्ञानी के सामने आप ज्ञानी बन सकते हो? नहीं। तो आप अपने आप को क्या कहना चाहिए, मैं मूर्ख हूँ परमेश्वर, मेरा अंदर उतना ज्ञान नहीं है प्रभु। सालोमन ने ये कहा था, ये बात, मुझे इन लोगों को चलाने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए करके प्रभु से मांगा था। बहुत ही एक साधारण बात मांगा है उसने। परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छा लगा, इसने ज्ञान की बातों को मांगा, इसने ज्ञान मेरे से मांगा है, इसने बुद्धि मांगा है। परमेश्वर ने इतना बुद्धि, इतना ज्ञान सोलोमन को दिया है, जो आज तक, अभी तक इस धरती पे, आज तक, अभी तक, इस पल तक इस धरती पे सोलोमन की तरह कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं था। अभी तक इस धरती पे सोलोमन की तरह कोई ज्ञानी पुरुष इस धरती पे नहीं है। सोलोमन जैसा कोई ज्ञानी व्यक्ति आज तक जन्म नहीं हुआ है। सोच के देखिएगा परमेश्वर कितना सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो अपनी ज्ञान में से मात्र एक बिनती से भी मात्र उतना ही, मात्र एक बिनती जो है, जो सोलोमन को परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, तो वो गिनती, वो जो सोलोमन को जो एक बिनती से भी जो ज्ञान मिला है सोलोमन को, वो सोलोमन जैसे ज्ञानी इंसान इस धरती पे नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं ज्ञानी हूं करके कैसे बोल सकते हैं? यानी इसलिए वचन में हमें सही तरीके से हमें सिखाता है, अपने आप को तो ज्ञानी मत समझना, तो मूर्ख समझो ताकि तू ज्ञानी बन सके, सोलोमन की तरह तू ज्ञानी बन सके। जब तक तू मूर्ख नहीं समझेगा तो तेरा अंदर ज्ञान नहीं आएगा। आखिरकार ज्ञान कौन देता है? आपको क्या लगता है, किताब पढ़ने से आप ज्ञानी हो जाओगे?
आपको क्या क्या लगता है, उस संसार में घूमने से क्या हम ज्ञानी हो जाएंगे? नहीं। क्या पढ़ाई करने से ज्ञानी हो जाओगे? नहीं। यदि परमेश्वर अगर आपको ज्ञान ना दे तो तुम ज्ञानी नहीं हो सकते हो। ज्ञानी होने के लिए परमेश्वर आपको ज्ञान देना पड़ेगा। ज्ञानी होने के लिए आपको अपने आप को मूर्ख बनाना होगा कि प्रभु की हजूर में घुटने टेककर प्रभु को से कहना होगा, प्रभु मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं साधारण एक व्यक्ति हूँ, मैं साधारण एक मूर्ख हूँ, मैं मानता हूँ परमेश्वर मैं पापी हूँ करके मानोगे तो धोखा खाने से तुम बच सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने आप को धोखा मत देना। ज्ञानी समझकर अपने आप को क्या मत करना? धोखा मत देना। वो मेरा अंदर कोई पाप नहीं है करके वो समझता था, वो अपने आप को धोखा देता था, इसलिए वो झूठा माना गया है। एक और वचन में हम पढ़ेंगे दोबारा, गलातियों की किताब 6 अध्याय 3 वचन, जल्दी जल्दी निकालो। गलातियों की किताब 6 अध्याय 3 वचन, 6:3। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। कुछ भी नहीं है फिर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो क्या करता है? अपने आप धोखा देता है। उसके पास है ही कुछ नहीं है फिर भी अपने आप को समझता है मेरा पास बहुत कुछ है, तो क्या हुआ? ये धोखा हुआ। साधारण सी बात है, कुछ भी नहीं है उसके पास और फिर भी वो सोचता है मेरा पास बहुत कुछ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप को धोखा देते हैं। मोटिवेशनल को बहुत सारे लोग मोटिवेशनल प्रचार करते हैं, मोटिवेशनल जो प्रीचिंग करते हैं, मोटिवेशनल उपदेश देते हैं, मोटिवेशनल जो प्रीच है। आप देखिएगा बहुत सारे यूट्यूब में जो मोटिवेशनल बातें करते हैं, वह ऐसे मोटिवेशनल बातें करेंगे आपके साथ, ऐसे मोटिवेशनल बातों को लेके आएंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी ये आपको तय कर देंगे कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। 1 रुपया तुम्हारा जेब में नहीं होगा और वो ये पक्का कर देंगे तुम्हारे दिमाग को कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपया भी है। ये मोटिवेशनल लोग बोलते हैं ऐसे। बहुत सारे मोटिवेशनल प्रीचर को मैं जानता हूँ जो यूट्यूब में है। वो ऐसे दिमाग में ऐसे उम्मीद लेके आते हैं, ऐसे उम्मीद लेके आते हैं जो कंगाल व्यक्ति को ये बोलने में मजबूर कर देते हैं मैं कंगाल नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ, हालांकि उसका जेब में 1 रुपया नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमारे जीवन में नहीं है तो नहीं है, अगर है तो सबको दिखाई देगा कि मेरे पास है। प्रभु की हजूरी में ना जैसे है वैसे ही आपको गिरना होगा, जैसे है वैसे ही आपको प्रभु की हजूरी में अर्पण करना है। अगर आपके पास है तो प्रभु को बोलना है प्रभु मेरा पास ये चीज है, मात्र इतना चीज है। आप विधवा के बारे में पढ़ा होगा, एक विधवा के बारे में। विधवा क्या कहता है उस भविष्यता को देख के? मेरा पास सिर्फ मेरा पास क्या पड़ा हुआ है? तेल, मात्र थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरा हस्बैंड मर चुका है, अब मुझे इस तेल बेच के मैं उसका खर्चा चुकाने के लिए भी मेरा पास क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, मात्र इतना ही है मेरा, बस इतना ही है प्रभु, और कुछ नहीं है। उसने माना उस बात को। और एलिशा था ना, एलिशा ने क्या बोला था? उसने बर्तन मंगाया, सारे बर्तन इकट्ठा करो, सारे बर्तन इकट्ठा करो। उसने सारे आस पड़ोस सभी लोगों से बर्तन इकट्ठा किया और उन्होंने प्रार्थना किया। वो तेल इतना बढ़ते गया, इतना बढ़ते गया, जब बर्तन पूरा भर गया तो तब जाके तेल क्या हुआ? रुका। हमारे पास जो है उसको एसिटीज आपको परमेश्वर के पास बताना होगा। आपके पास जो है उसी चीज को एसिटीज, जो चीज है उसको ऐसे की ऐसे ही परमेश्वर को दिखाना होगा कि प्रभु मेरे पास मात्र इतना ही है, प्रभु मेरे पास मात्र इतना ही है। एक स्त्री ने, एक बूढ़ी स्त्री ने क्या दान डाल रहे थे ना, दान डाल रहे, कितना डाल रहे थे? उसके पास जो था उसमें से निकाल के क्या किया? दान डाला।
उसके बाद जो था बस उतना ही। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, वही दान को स्वीकार किया गया है। आपके पास जो है बस उसी को ही प्रभु को प्रकट करना होगा। आपके पास जो नहीं है वो नहीं बोलना, मेरा बस ये है करके मत बोलिएगा, जो है बस उतना ही बोलिएगा। इसको कहते हैं हमारे पास कुछ भी ना है, नहीं है, फिर भी मेरा बस बहुत कुछ है करके अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम धोखे खाते हो। पढ़ो उस वचन को जो हमने अभी पढ़ा था, गलातियों की किताब। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को धोखा देता तो अपने आप को क्या करता है, धोखा देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम सावधान रहना होगा कि कहीं हम अपने आप को धोखा ना दे। हालेलुया। जल्दी से जल्दी याकूब की किताब पहला अध्याय, याकूब की किताब पहला अध्याय 22वां वचन पढ़ना। पहला अध्याय 22वां वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखे देते हैं। हाँ, वचन के अनुसार चलने वालों बनो, केवल सुनने वाले नहीं। अगर केवल सुनने वाले बनोगे तो धोखा दोगे अपने आप को। अपने आप को क्या दोगे? अभी जितना भी वचन हम सीखते हैं ना, सिर्फ सीखना नहीं है, उस वचन के अनुसार चलना भी चाहिए। मैंने वचन को सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, भैया ने प्रचार किया, बहुत अच्छा लगा, सुन लिया, लेकिन उस वचन को जब तक आप उस वचन में चलोगे नहीं तो क्या होगा? तुम अपने आप को धोखा देते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसी अध्याय का 26वां वचन पढ़ो। 26वां वचन। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, भक्त अपने आप को भक्त समझता है और अपनी जीभ को लगाम ना लगे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो वो अपने हृदय को क्या करता है? धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति व्यर्थ है। तुम अपने आप को भक्ति समझते हो, मैं बहुत ज्यादा भक्ति हूँ, मैं बहुत ज्यादा पवित्र हूँ, लेकिन अपनी जीभ को तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो। जो मुंह में आया बक दिया, जो मुंह में आया बोलते चला गया, तो भक्ति क्या हुआ? व्यर्थ हुआ और साथ में धोखा भी खाया। अपनी जीभ को हमेशा हमें कंट्रोल करना चाहिए। आप क्या बोलते हो करके एक बार सोचना चाहिए। बोलने से पहले 1000 बार सोचो, आपकी भक्ति व्यर्थ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, तुम धोखा पाओगे। हम अपनी जीभ को बहुत कंट्रोल करना है, बहुत कंट्रोल करना है। अगर हम अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं करके हम उसको सही तरीके से बोलने से पहले उसको नहीं समझेंगे, तो समझ लेना आपकी भक्ति व्यर्थ हो गया है और साथ में तुमने धोखा भी खाया है। उस वचन को दोबारा पढ़ना। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अपने आप को भक्ति समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, और अपनी हृदय को भी धोखा दे, मतलब धोखा दे, और तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो उसकी भक्ति क्या हुआ? धोखा भी पाया है और भक्ति भी व्यर्थ हुआ है, क्योंकि उसने अपनी जीभ को क्या किया? लगाम नहीं लगाया। प्रिय भाइयों बहनों, मसीह का जीवन में जितना ज्यादा कम बोलोगे उतना ज्यादा सच्चाई में टिके रहोगे। जितना ज्यादा कम बोलोगे उतना ज्यादा आपकी भक्ति बचा रहेगा। जितना ज्यादा कम बोलोगे उतना ज्यादा आप धोखे खाने से बच पाओगे। क्योंकि जितना बोलोगे, जितना आंख बंद करके बोलोगे, उतना ही पाप बढ़ता है। इसलिए नीति वचन की किताब में एक वचन पढ़ते हैं, ज्यादा बात बोलने से क्या होता है? ज्यादा बात बोलने से क्या होता है? पाप बढ़ता है। ज्यादा बोलने से क्या होता है? पाप बढ़ता है। बेमतलब की बातें करना, बिना मतलब की बातें करना, बात करेंगे तो वो पाप बढ़ेगा और धोखा खाओगे, तुम्हारा भक्ति व्यर्थ होगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ,
वो अपने आप को मेरा अंदर पाप नहीं है करके वो कहता था, इसलिए वो धोखा खाता था। इसलिए हमें बचना चाहिए, कहीं धोखा खाने वाला जीवन ना बिताएं। आखिरी एक और वचन में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। दूसरा पतरस की किताब 2 अध्याय 13 वचन। दूसरा पतरस की किताब 2 अध्याय 13 वचन पढ़ो। दूसरों का बुरा करने के बदले, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। हाँ, उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम बोझ करके भोग विलास करते हैं। ये कौन सा पतरस पढ़ रहे हो? दूसरी पतरस 2 अध्याय 13 वचन। दोबारा पढ़ें सजाओ। दूसरा का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरी होगा। हाँ, उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, हाँ। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते तो अपनी ओर से प्रेम बोझ करके भोग विलास करते हैं। कौन सा बोझ करके? खाते पीते और तो अपनी ओर से प्रेम बोझ करके भोग विलास करते हैं। कौन सा विलास? भोग विलास। भोग विलास का मतलब क्या है? मतलब अच्छा जीवन बिताते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, धरती में जो एक लग्जूरियस जो लाइफ होता है वो करते हैं। तो इसको वचन सिखाता है, ये वो जीवन है, एक लग्जूरी जीवन वो जीवन है जो हमें धोखा देने वाला जीवन है। यहाँ पर एक जीवन के बारे में, जीविका के बारे में लिखा है। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, एक दिन जो जीने वाला जो दिन है, एक दिन का एक दिन जो जीते हैं उसको बहुत बड़ा दिन समझते हैं। मैं कैसे समझाऊं, समझा नहीं पा रहा हूं, दोबारा बताता हूं आपको। मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, आपके पास अचानक आपके पास 10 लाख रुपए आ गया। 10 लाख रुपए को, और 10 लाख रुपए आया तो आप क्या करोगे कि यार मैं इतना कंगाल व्यक्ति हूं, मेरा जीवन में कभी इतना पैसा आया नहीं है, पहली बार इतना पैसा आया, तो आज हम क्या करेंगे, आज एक दिन के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करके महंगी महंगी चीज खाएंगे, महंगे महंगे काम करेंगे, महंगे महंगे जगह पर जाएंगे, मतलब लग्जूरियस लाइफ जिएंगे हम लोग, रईस लाइफ जिएंगे, जीवन बिताएंगे मात्र एक दिन के लिए। उस एक दिन की जीवन के कारण वो बहुत बड़ा धोखा पाता है। अब उस वचन को पढ़ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। देखो, दिन और दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, मतलब एक रईस जीवन बिताना, एक अच्छी तरह खा पी कर एंजॉय करना उनको भला लगता है। ये कलंक और दोष है। और ये कलंक और दोष है। और आगे पढ़ो। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, जब वे तुम्हारे साथ खाते और पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम बोझ करके भोग विलास करते हैं। इसको बोलते हैं धोखा जीवन बिताते हैं, अपने आप को धोखा देना। कहते हैं मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, अपने पैसों को पूरा उड़ाते हैं। एक दिन की जीवन के लिए, एक दिन जो जीवन बिताते हैं पूरा उड़ा के पैसा खत्म करके जीवन बिताते हैं, और इसको कहते हैं भोग विलास। मतलब एक लग्जूरियस जीवन बिताते हैं। इस कारण ये क्या हो जाता है, अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। झूठे लोगों का 2 बात आज हमने सीखा है। झूठे लोग 2 बातों को कहते हैं, कुल मिला के 6 बात हम देखेंगे। आज मात्र हमने 2 बात सीखा है। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि वे फेलोशिप तो रखते हैं, वो संगति रखते हैं, लेकिन अंधकार में जीने के कारण वो दोषी या क्या कहते हैं, झूठा माना जाता है। झूठे लोग कहते हैं, झूठे लोगों का कहना क्या है कि हम
फेलोशिप रखते हैं, यानी हम मसीह में चलते हैं, लेकिन उसका जीवन क्या है? अंधार जीवन है, इसलिए वो क्या है? झूठे हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि झूठे लोगों का कहने की बात क्या कहते हैं कि मुझ में कोई पाप नहीं है, इसलिए वो क्या पाते हैं? नहीं, धोखा पाते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आने वाला दिन में बाकी 4 बातों को भी हम सीखेंगे। आइए हम सभी लोग घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की हजूर में अर्पण करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने दिया कि इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, जैसे प्रभु ने बात किया उस वचन के अनुसार हम जीवन बिताने के लिए प्रभु सभी को मदद करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।